ओम श्री परमात्मने नमः। षट्कर्म धौति क्रिया। अंतर्धोतिर्दंत धोतिर्हृदयर्धोतिर्मूल शोधनम धोतिम चतुर्विधाम कृत्वा घटम कुर्वन्ति निर्मलम। अंत धोति, दंत धोति, हृदय धोति और मूल शोधनम के भेद से धोति कर्म 4 प्रकार का माना गया है। इसके द्वारा योगी जन अपने शरीर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाते हैं। अंत धोति का मतलब होता है आंतरिक सफाई। अंत धोति में 3 चीज़ों का प्रयोग होता है, हवा, पानी और कपड़ा। दंत धोति का शाब्दिक अर्थ निकलता है दांतों की सफाई। आज की सभ्यता ने हम लोगों को दांत साफ करने के अनेक तरीके बतलाए हैं। अनेक प्रकार के दंत मंजनों का निर्माण किया है। यहाँ पर दंत धोति का शाब्दिक अर्थ नहीं है, यहाँ पर इसका अर्थ है शीर्ष प्रदेश की सफाई। तीसरी है हृदय धोति। हृदय धोति का अर्थ होता है हृदय प्रदेश की सफाई। अन्न नलिका और फेफड़े हृदय प्रदेश में आते हैं, अतः इनकी सफाई हृदय धोति के माध्यम से होती है। चौथा है मूल शोधनम, शरीर के मूल भाग की सफाई, गुदा द्वार, बड़ी आंत, मूत्र नलिकाओं इत्यादि की सफाई। धोतिम चतुर्विधाम कृत्वा, धोति के इन 4 प्रकारों के अभ्यास से क्या परिणाम होता है? घटम कुर्वन्ति निर्मलम, ये शरीर को शुद्ध बनाते हैं। अंत धोति वातसारम वारिसारम बहिर्सारम बहिष्कृतम घटस्य निर्मलार्थाय ह्यांत धोतिश्चतुर्विधा। धोति कर्म के 4 प्रकारों में से प्रथम अंत धोति के भी 4 भेद हैं, वातसार, वारिसार, बहिसार और बहिष्कृत। ये चारों ही शरीर को निर्मल करने के लिए की जाती हैं। अंत धोति के 4 प्रकार होते हैं। पहला है वातसार, दूसरा है वारिसार, तीसरा है वहिंसार और चौथा है बहिष्कृत। आंतरिक अंगों की सफाई करने वाली प्रक्रिया के ये 4 उपविभाग हुए। इनके अभ्यास से शरीर निर्मल होता है। वातसार धोति वायु के द्वारा आंतरिक अंगों और आमाशय को साफ करती है। कई बार हम देखते हैं कि यदि कहीं पर अधिक धूल कचरा जमा हो जाए तो उसे धौकनी के माध्यम से, हवा के माध्यम से साफ करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आमाशय या अन्न नलिका में विकार और अशुद्धि होने पर वातसार धोति द्वारा पेट में वायु भेजी जाती है और यह वायु विषाक्त गैस या दुर्गंध युक्त वायु को बाहर निकालती है और पाचन क्रिया को तीव्र बनाती है। दूसरी है वारिसार धोति। वारिसार धोति जल के द्वारा आंतरिक अंगों की सफाई करती है। आमाशय को जल से भर लेते हैं, फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। जल से सफाई करने पर पित्त और कफ जो पेट और अन्न नलिका में अधिक मात्रा में रहते हैं बाहर निकल आते हैं। आंतों में छोटी आंत और बड़ी आंत में जो विषाक्त पदार्थ चिपके रहते हैं वे भी धुलकर बाहर निकल जाते हैं। तीसरी क्रिया है बहिंसार, अग्नि द्वारा पेट की सफाई। इसका दूसरा नाम है अग्निसार। इसमें अग्नि द्वारा पेट की सफाई करने के विषय में बतलाया गया है। यहाँ अग्नि है जठराग्नि। बहिंसार धोति के माध्यम से आंतरिक अंगों की सफाई करके पाचन प्रक्रिया को तीव्र बनाते हैं ताकि पाचन का कार्य सुचारू ढंग से हो सके। जब पाचन प्रक्रिया ठीक रहती है तब शरीर का विकास होता है, उसे समुचित पोषण मिलता है और शक्ति भी प्राप्त होती है। आंतरिक अंगों में पाचन संबंधी जो बीमारियां होती हैं वे धोति क्रिया से ठीक हो जाती हैं। चौथा अभ्यास है बहिष्कृत धोति। यह बहिष्कृत धोति वातसार धोति के समान है। पहले बताया गया है वातसार धोति में वायु को अंदर लिया जाता है, बहिष्कृत धोति में भी वायु का प्रयोग होता है। बहिष का अर्थ होता है बाहर और कृत का अर्थ होता है करना या निकालना। इसमें वायु द्वारा आंतों की सफाई होती है।
यह अभ्यास बड़ी और छोटी आंत के लिए है। अब यहाँ शुरू करते हैं वातसार अंतधोती। काक चंचू वदास्येन पिबेद्वायुम शनैः शनैः चालिये दुदरम पश्चाद्वर्तर्मना रेच्यंछन। कौवे की चोंच के समान दोनों होठों को करके शनैः शनैः वायु को पिएं। पूर्ण रूप से पान कर लेने पर पेट में उसका परिचालन करें और फिर उस वायु को निकाल दें। तो यहाँ इसको समझना अति आवश्यक है। अभी तक महर्षि घृण ने सप्त साधन और षट कर्म का एक सामान्य रूप प्रस्तुत किया है, स्थूल रूप से समझाया है, लेकिन अब प्रत्येक अभ्यास को गहराई से विस्तार से देखा जा रहा है। शुद्ध तरीके से इनके प्रयोग, इनकी विधि को समझाया जा रहा है। सर्वप्रथम वातसार धोती का वर्णन किया गया है। इसकी विधि है, किसी सुविधाजनक आसन में बैठकर मुंह खोलकर कौवे की चोंच जैसा आकार बनाइए। नाक से श्वास छोड़िए, मुंह से वायु को धीरे धीरे पीकर उदर में भरने का प्रयत्न कीजिए। यह काकी मुद्रा कहलाती है। यह क्रिया कठिन नहीं है, परंतु इसमें अभ्यास की जरूरत है। वायु से ही पेट को जितना भर सकते हैं भरते जाइए। जब पेट पूरी तरह से भर जाए तो शरीर को ढीला छोड़ दें और वायु को उदर में कुछ समय के लिए घुमाएं। उसके बाद धीरे धीरे रेचक के माध्यम से उस वायु को बाहर निकाल दें। इसमें विधि बतलाई गई है, लेकिन विधि के साथ और कुछ भी जानना आवश्यक है। जैसे आसन क्या होना चाहिए, इस अभ्यास को करने के लिए पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन अर्थात ध्यान के जो आसन हैं उनमें बैठना चाहिए। उसके बाद हाथों को घुटने के ऊपर रखना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। इस अभ्यास को खड़े होकर नहीं करते। इसके पीछे कारण यह है कि जब हम जमीन पर एक आसन में बैठते हैं तो यह शारीरिक स्थिति आंतों को अवरुद्ध कर देती है। जब हम खड़े होते हैं तब आंतें निर्बाध हो जाती हैं। खड़े होकर अभ्यास करने से वायु आंतों में प्रवेश कर सकती है, लेकिन बैठकर अभ्यास करने से जब आंतें अवरुद्ध हो जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं, उस समय वायु आंतों में प्रवेश नहीं करेगी, केवल पेट में रहेगी। इसलिए इसका अभ्यास ध्यान के किसी आसन में बैठकर करना चाहिए। इसके बाद ओठों को गोल कर कौवे की चोंच की तरह बना लें और जिस प्रकार पानी पीते हैं ठीक उसी प्रकार पानी के बदले हवा को पीना है। शीतली प्राणायाम हो या कोई और प्राणायाम हो, उनके अभ्यास के समय हवा फेफड़ों में जाती है, लेकिन इसमें हवा को फेफड़ों में नहीं जाने देना है। यही इसका अभ्यास है। हवा को सीधे पेट में ले जाना है। जैसे पानी पीते हैं, जब पानी पीते हैं तब गले की एक प्रक्रिया होती है। गला ऊपर नीचे होता है और वायु नली अपने आप बंद हो जाती है। यहाँ पहले सीखना है वायु नली को स्वेच्छा से बंद करना, और दूसरी चीज़ सीखनी है हवा को पेट में लेना। जब हवा को पेट में लेते हैं उसे केवल 1-2 मिनट ही अंदर रखना है, अधिक नहीं, अर्थात श्वास चलती रहेगी। यहाँ कुंभक के बारे में नहीं कहा गया है। श्वास चलती रहती है क्योंकि यह फेफड़ों में से और फेफड़ों से चल रही है। पेट के अंदर हवा को रखना है। अब इसमें एक ऐसी प्रक्रिया होती है जैसे हम पानी पीने के समय करते हैं। आप पानी को मुंह में भर लें तो भी आप नाक से श्वास लेते रहते हैं, लेकिन इस समय गले की स्थिति अलग हो जाती है। पानी को अन्न नलिका में प्रवेश नहीं करने देना है। गरारे करते हैं उस समय भी गले का वह भाग ऊपर ही की ओर होता है और पूरे पानी को भीतर प्रविष्ट नहीं होने देता। वैसे उसमें तो अंदर से वायु का भी दबाव रहता है, लेकिन इसमें वह दबाव नहीं रहता। गर्दन की मांसपेशियों के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए।
1-2 मिनट रखने के बाद वायु को धीरे धीरे निकालते हैं डकार के रूप में। यदि किसी का पेट वास्तव में खराब हो तो वह वायु दुर्गंध के साथ निकलती है, लेकिन बहुत ही कम लोगों में यह देखा गया है। वायु को जल्दी जल्दी नहीं पीना है, उसे भीतर ले जाने की गति सामान्य होनी चाहिए। मुंह को भी ज़्यादा फुलाना नहीं है। जब हम मुंह खोलते हैं उस समय मुंह के भीतर जितनी वायु जाती है उतनी ही वायु पेट के अंदर जाएगी। तत्पश्चात हम और वायु अंदर ले जाएंगे। फिर और सामान्य श्वास की गति से आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। यह गटागट पानी पीने के समान नहीं है। उदर संचालन सामान्यतः वायु को पेट में रोककर वहिंसार अर्थात अग्निसार का अभ्यास किया जाता है, ताकि वायु उदर में घूमे और घूमकर बाहर निकले। इस प्रकार अग्निसार या नौली क्रिया दोनों में से किसी एक अभ्यास को कर सकते हैं। उपयोगिताएं साधारणतः डकार लेने के बाद हल्केपन का अनुभव होता है। यह एक बहुत साधारण क्रिया है जिसे आप जाने अनजाने करते ही हैं। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन निगलते समय कुछ हवा भी निगल जाते हैं। यह हवा पेट में जाती है। कभी कभी यह वायु गुदा मार्ग से बाहर निकलती है और अधिकतर डकार के रूप में पुनः मुंह से निकल आती है। वात सार धोती इसी प्राकृतिक क्रिया पर आधारित है, परंतु इसमें वायु को भोजन के साथ न निगलकर श्वास अंदर लेते समय सीधे पेट में निगलते हैं। ऑक्सीजन निगलने से पाचन क्रिया सक्रिय हो जाती है। अभ्यास का समय और आवृत्ति। वात सार धोती का अभ्यास आप चाहे जितनी बार कर सकते हैं, परंतु दोनों समय भोजन के पूर्व करना चाहिए। दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, परंतु भोजन के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। तैरते समय भी वात सार धोती का अभ्यास किया जा सकता है। वात सारम परम गोप्यम देह निर्मल कारकम सर्व रोग क्षयकरम देहानल विविर्धकम, अर्थात वात सार अत्यंत गुप्त क्रिया है। यह शरीर में निर्मलता लाने का कारण है, सभी रोगों को नष्ट करती है, जठराग्नि को तीव्र बनाती है। वात सारम परम गोप्य। वात सार एक गुप्त क्रिया है। यह गुप्त क्रिया क्यों है? वैसे देखा जाए तो योग की सभी क्रियाओं को गुप्त क्रिया के रूप में देखा जाता है। इसके 3 कारण हैं। एक तो योग के व्यावहारिक अभ्यास की जानकारी किसी को रहती नहीं, लेकिन केवल पुस्तक पढ़कर अभ्यास करने से पता नहीं कब क्या परिणाम हो जाए। बहुत से लोग पुस्तक पढ़कर कुंडलिनी जगाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। कुछ अभ्यास भी कर लेते हैं, लेकिन जब कुंडलिनी जगने के पहले थोड़ी कुलबुलाने लगती है तो वे लोग पागल हो जाते हैं। सावधानियां क्या रखनी है? इस अभ्यास के नियम तो सामान्य ही हैं। जिस प्रकार से आसनों का नियम होता है खाली पेट अभ्यास करना, ठीक उसी प्रकार धोती में भी इस नियम का और अधिक कठोरता से पालन किया जाता है, क्योंकि धोती का प्रयोजन ही है बाहर निकालना। पेट में यदि अन्न रहेगा भी तो बाहर निकल जाएगा। इसलिए खाली पेट अभ्यास का जो नियम है वह आसन, प्राणायाम, षटकर्म और योग के सभी प्रकार के शारीरिक अभ्यासों के लिए प्रभावी होता है। इसको हमेशा स्मरण रखना चाहिए। इस अभ्यास को कम से कम 2 बार, अधिक से अधिक 5 बार करना चाहिए, इससे अधिक नहीं। इसका अभ्यास प्रतिदिन किया जा सकता है। व्यावहारिक ज्ञान और मार्गदर्शन के बिना गलत अभ्यास से हानि होने की संभावना रहती है। यह भी कह सकते हैं कि हर व्यक्ति योग की उच्च क्रियाओं का अधिकारी नहीं बन सकता, क्योंकि शारीरिक बनावट भी अनुकूल नहीं होती है या उम्र के कारण शारीरिक क्षमता क्षीण हो जाती है। 80 साल के वृद्ध व्यक्ति को ये सब अभ्यास थोड़े ही कराए जाएंगे। उसे तो पवन मुक्तासन, नाड़ी शोधन, प्राणायाम, योग निद्रा जैसे हल्के अभ्यास कराए जाएंगे। षटकर्म तो नहीं कराएंगे। इसलिए सभी योग अभ्यास हर एक व्यक्ति के अनुरूप नहीं हो सकते। उनकी शारीरिक क्षमता, अवस्था और उद्देश्य इत्यादि को देखना पड़ता है।
बहुत बार दिल के मरीजों को यदि दिल में दर्द रहता है तो उसका कारण वायु होती है। उसका अर्थ यह नहीं कि दिल का दौरा पड़ रहा है। जब हमारे शरीर में वायु का प्रकोप बढ़ता है तब वह अंदर ही अंदर ऊपर की ओर फैलती है। जब भीतर में दबाव पड़ता है तो हृदय में हल्का दर्द उत्पन्न होता है। बहुत से लोग घबरा जाते हैं कि कहीं मुझे दिल का दौरा तो नहीं पड़ रहा है। जब वायु डकार के रूप में बाहर निकलती है तो पुनः एक क्षणिक हल्का दबाव उत्पन्न होता है। वह भ्रांति कभी कभी मन में इतनी घबराहट पैदा कर देती है कि फिर से दर्द शुरू हो जाता है। इस परिस्थिति में यह अभ्यास बहुत ही उपयोगी है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के लिए नहीं जिन्हें 2-3 साल पूर्व दिल का दौरा पड़ा हो। जिन लोगों ने हृदय शल्य चिकित्सा कराई है उनके लिए भी यह अभ्यास लाभदायक सिद्ध नहीं होगा। अन्य सभी व्यक्ति इस अभ्यास को कर सकते हैं। लाभ देह निर्मल कारकम। वातसार क्रिया शरीर को निर्मल करती है। निर्मल का अर्थ होता है शुद्ध, पवित्र। यदि शरीर शुद्ध हो तो यह कहना आवश्यक नहीं कि स्वास्थ्य लाभ अवश्य होगा। मनुष्यों में अधिकतर बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। पेट में वात, पित्त इत्यादि की गड़बड़ी के कारण होती हैं। यदि इनमें से एक कारण को भी ठीक कर सकें, उसे नियंत्रण में ला सकें, तो उसका प्रभाव दूसरे प्रत्ययों पर भी पड़ेगा। सर्व रोग क्षय कर्म देहानल विवर्धकम। सभी रोगों का क्षय करती है और पेट में होने वाली रासायनिक क्रियाओं को बढ़ाकर जठराग्नि को तीव्रता से बढ़ाती है। पेट में उत्पन्न दूषित गैस को बाहर निकालती है। पित्त की बाढ़ को रोकती है। पेट एवं छाती में अम्ल से होने वाली जलन मिटाती है। यदि पाचन क्रिया ठीक हो जाए, पाचक द्रव्य सही मात्रा में निकलने लगे, मल का निष्कासन भी समय पर होता रहे एवं पेट वायु विकार रहित हो, तो पेट के अनेक रोग जैसे कब्ज, कीटाणुओं से उत्पन्न रोग, पेचिस, पेट में फोड़े, हर्निया, अल्सर, मोटापा इत्यादि दूर हो जाते हैं। वारीसार धोती। वारी का अर्थ होता है जल, सार का अर्थ है तत्व, धोती का अर्थ धोना अर्थात जल से तत्व को धोना। इस क्रिया को कायाकल्प के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस क्रिया के द्वारा पूरे शरीर का नवनिर्माण होता है, अर्थात शरीर के अंदर के विषाक्त तत्व निकाल दिए जाते हैं, जिससे नवीन शुद्ध तत्व निर्मित होता है। इसे शंख प्रक्षालन भी कहते हैं। वारीसार धोती अंत धोती की दूसरी क्रिया है। पहली क्रिया वातसार धोती का संबंध पेट से ही रहता है। इससे दूषित वायु का निष्कासन होता है, लेकिन वारीसार धोती का लक्ष्य है पेट से उन विषाक्त तत्वों का निष्कासन जो हमारे शरीर में मल के रूप में परिणत होते हैं। अब अन्न नली के मुख से गुदा मार्ग तक की सफाई की क्रिया है। पाचन तंत्र की शारीरिक संरचना। पहले यह जानना आवश्यक है कि हमारे पेट और आंतों की रचना कैसी है। पेट और आंतें चिकनी नहीं होती। केंचुए को तो आपने देखा ही होगा। आंत की बनावट केंचुए की भांति होती है। केंचुए के शरीर में अनेक मांसपेशियां होती हैं, विशेषकर वृत्त के आकार की गोल गोल मांसपेशियां होती हैं। केंचुआ जिस प्रकार से चलता है वह भी आपने देखा है। वह सरकते हुए चलता है, अर्थात वह आगे बढ़ने के लिए उन मांसपेशियों का प्रयोग करता है। ठीक उसी प्रकार हमारी आंतें भी हैं। आंत कोई चिकनी मांसपेशी नहीं है और न ही हमारा पेट चिकना है। उसमें भी बहुत सी परतें हैं। संकुचन के कारण एक मांसपेशी दूसरी के ऊपर चढ़ी रहती है और इस प्रकार से वे उभरी हुई परतों के रूप में रहती हैं। सफाई का महत्व। बहुत बार ऐसा होता है कि अन्न के कण मांसपेशियों की परतों के बीच घुस जाते हैं और वहां पर सड़ने लगते हैं। इतना ही नहीं, शरीर को अन्न से जितना पोषक तत्व ग्रहण करना होता है उससे अधिक मात्रा में आमाशय में ग्रहण हो जाता है
और शेष छोटी आंत द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। इसी बीच पाचक द्रव्यों के मिलने के कारण अन्न धीरे धीरे विघटित होता है और मल बनता है। जब अन्न मल के रूप में परिणत होता है तब हमारे पेट में जितने अतिरिक्त पाचक द्रव्य रहते हैं वे उस मल के साथ मिल जाते हैं। वह मल भी आंतों में बहुत जगह फंस जाता है और वहीं पर सड़ता रहता है। जन्म के समय से आज तक हमने अपनी आंतों को साफ नहीं किया है। दिन में 2-4 लीटर पानी पी लेने के बाद भी पेट और आंतों की सफाई नहीं होती, क्योंकि पानी तो आंत से होकर वृक्क की ओर चला जाता है। मल द्वार से तो नहीं निकलता, वह तो पेशाब के रूप में निकलता है। इस प्रकार जन्म से आज तक हमने अपने पेट और आंतों की सफाई नहीं की है। आंत की लंबाई भी बहुत होती है। शरीर शास्त्री कहते हैं कि हमारी आंत लगभग 22 फुट लंबी है, जो सिकुड़ सिमट कर उतने ही क्षेत्र में दबी है। आप कल्पना कीजिए कि यदि आंत की लंबाई 22 फुट है और उसे मोड़कर समेटकर हम लोग इतने से क्षेत्र में भर दें तो उसमें कितनी परतें होंगी। यहाँ पर अन्न और मल दोनों रुकते हैं। उन्हें मांसपेशियों की इन परतों के बीच से निकालना बहुत कठिन हो जाता है। सामान्य तरीके से तो आज तक कोई निकाल नहीं पाया है। इसका उपाय योग में बतलाया गया है कि पानी के माध्यम से पेट और आंत की सफाई हो सकती है। जब मल या सड़े हुए अन्न कण हमारे पेट में मांसपेशियों की परतों के बीच चिपके रह जाते हैं तब वहाँ पर सड़न होने लगती है। मांसपेशियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं। मांसपेशियों की जितनी नलिकाएं हैं वे भी प्रभावित होने लगती हैं। जो रक्त वहाँ से बहता है वह भी दूषित होने लगता है, क्योंकि उस पर विष का प्रभाव पड़ता है। हमारे पेट में जो द्रव या हार्मोन हैं वे साधारण नहीं हैं, वे बहुत ही शक्तिशाली हैं। पित्त का ही उदाहरण ले। जब किसी को पित्त की शिकायत होती है तब उसकी छाती और गले में भयंकर जलन होने लगती है। एक एक हार्मोन बहुत शक्तिशाली होता है और वह मांसपेशियों द्वारा सोख लिया जाता है, जो मांसपेशियों और रक्त वाहिकाओं को ढीला, कमजोर एवं व्याधिग्रस्त बना देता है, जिसके कारण पेट संबंधी अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। उनमें से कुछ तो भयंकर रोग में परिणत हो जाते हैं। यह भी देखा गया है कि तरलता के अभाव में मल हमारी आंतों में सूखने और कड़ा होने लगता है। मल जब कड़ा होता है तब मांसपेशियों के साथ चिपक जाता है और जब उसे दूसरे प्रकार के आहार द्वारा हटाया जाता है तब मांसपेशियों में खरोंच आती है। इतना ही नहीं, कब्ज की बीमारी अधिकतर बड़ी आंत में ही होती है। छोटी आंत में आज तक कब्ज की शिकायत नहीं देखी गई है। इंग्लैंड में एक व्यक्ति पर परीक्षण किया गया था। 1 साल तक वह व्यक्ति शौच नहीं गया। जिस दिन से उसने शौच जाना बंद किया उसी दिन से डॉक्टरों ने उसका लेखा जोखा रखना शुरू किया। ठीक 1 साल बाद वह शौच गया और 35 किलो मल निकला। इसका मतलब यह नहीं कि उसका पेट फूल गया होगा, नहीं, मल अपने आप में ही ठोस होता गया, जमता गया, जिससे उसकी भूख मर गई, आलस्य, प्रमाद और निद्रा में वृद्धि हो गई। उसकी मानसिक स्थिति विक्षिप्त, क्षुब्ध और बेचैन हो गई और 1 साल बाद जब उसका एक्सरे लिया गया उसमें दिखाई दिया कि पूरी बड़ी आंत मल से भरी हुई है। बाद में एनीमा देकर ग्लिसरीन पिलाकर मल को शरीर से बाहर निकाला गया और उसके द्वारा दूसरे दिन ही व्यक्ति हल्केपन और स्फूर्ति का अनुभव करने लगा। उसका मस्तिष्क रोग एकदम ठीक हो गया, मानसिक विकार इत्यादि दूर हो गए। यह एक दृष्टांत था, यह बतलाने के लिए कि कब्ज की शिकायत पेट में नहीं, छोटी आंत में नहीं, बड़ी आंत में होती है और उसे इस क्रिया से ठीक करना बहुत ही सरल है। आकंठम पूर्यद्वारी वक्त्रेण च पिबेच्छनः चालयेदुद रैणव चोदराद्रे च ये दध वारिसारम परम गोप्यम
देहे निर्मल कारकम साधयेत प्रयत्नेन देवदेहम प्रपद्यते। अर्थात मुख से धीरे धीरे जल पीते हुए कंठ तक जल से भर लेना है। उसके बाद उदर को चलाकर जल को अधोमार्ग से निकाल देना है। यह वारिसार संज्ञक धोती परम गोपनीय एवं शरीर को स्वच्छ करने वाली है। इसका प्रयत्न पूर्वक साधन करने वाले योगी को देवताओं के समान शरीर की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पहले क्या तैयारी करनी है उसको समझ लेते हैं। इस अभ्यास के पूर्व संध्या को हल्का भोजन करना चाहिए, जैसे फल या खिचड़ी खाना ही श्रेष्ठकर होगा। वारिसार धोती के दिन सुबह आसनों का अभ्यास न करें और वारिसार धोती के पूर्व सुबह चाय नाश्ता या किसी प्रकार का भोजन न करें। क्रिया करते समय हल्के ढीले कम व सुविधाजनक वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। जल की तैयारी करने की विधि: एक बाल्टी में गर्म पानी लीजिए और इसमें ठंडा पानी मिलाते हुए इस पानी को कुनकुना कीजिए। पानी इतना गर्म हो जिसे आप आसानी से पी सकें। कुनकुने पानी में इतना नमक मिलाइए कि पानी में खारापन आ जाए। बहुत अधिक नमक न हो। नमक को घुल जाने दीजिए। नमक में यदि कचरा हो तो उसे पतले स्वच्छ कपड़े में नमक डालकर उस कपड़े को पानी में धो डालिए। नमक घुल जाएगा और कचरा निकल जाएगा। स्थान व वातावरण: वारिसार धोती के लिए सर्वोत्तम स्थान है आंगन, बाड़ी या बरामदा, जिससे कि आपको शुद्ध वायु मिलती रहे। स्थान के चुनाव के समय आपको शौचालय की निकटता का ख्याल रखना होगा। विधि: पहले 2 गिलास कुनकुना नमकीन पानी जल्दी जल्दी बिना रुके पीते हैं ताकि पानी नीचे आंत में न चला जाए। यदि आप रुक रुक कर पिएंगे तो क्रिया ठीक से नहीं हो पाएगी। उसके बाद पानी को उदर में घुमाने के लिए नीचे वर्णित 5 आसन द्रुत गति से करते हैं, जिससे पानी पेट से नीचे उतर जाता है। फिर और 2 गिलास पानी पीते हैं। पुनः इन 5 आसनों को करते हैं। प्रत्येक आसन 8 बार किया जाता है। पानी फिर नीचे जाता है। फिर 2 गिलास पानी पीते हैं, वह फिर नीचे जाता है। उसी प्रकार 6 गिलास पानी पीने और प्रति 2 गिलास के पश्चात आसन करने के बाद शौच चले जाते हैं। शौच के लिए 2 मिनट से ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी है। वहाँ पर रुकना नहीं है, क्योंकि उससे पेट के अंदर दबाव समाप्त हो जाएगा। यदि मल न निकले तो जोर नहीं लगाना है। पुनः 2 गिलास पानी पीकर और आसन करके फिर शौच जाना है। यदि दबाव न बना तो रुकना नहीं है। फिर आकर पानी पीना है और आसन करने हैं। तब तक पानी पीते और आसन करते जाते हैं जब तक वह स्वच्छ पानी बाहर न निकले। पहले तो साधारण मल त्याग होगा, उसके बाद पतला मल निकलेगा, उसके बाद पीले रंग का पानी निकलेगा जो पित्त को निकालता है। पीले रंग के पानी के साथ मल के वे कण निकलेंगे जो इधर उधर छुपे रहते हैं। इस प्रकार करते करते फिर आपको मल के छिलके जो अंदर चिपके रहते हैं दिखलाई देने लगेंगे। कई रंगों के छिलके दिखाई देंगे, काला, भूरा, गुलाबी, लाल। यह आपके भोजन पर निर्भर है। लगभग 16 या 20 गिलास पानी पीने के बाद एकदम स्वच्छ जल निकलता है। पेट में जितना श्लेष्मा और चिकनाई रहती है वे सब निकलती हैं। जब साफ पानी निकलने लग जाए तब क्रिया समाप्त कर देनी चाहिए। कुछ लोग 16 गिलास में क्रिया को पूरा कर लेते हैं। कुछ लोगों को अधिक पानी पीना पड़ता है। अधिक से अधिक 20 गिलास पानी पीना चाहिए। उसके बाद पानी पीना रोक दें। शंख प्रक्षालन के आसन तथा उनकी विशिष्टताएं: नीचे वर्णित आसन दिए गए हुए क्रम में किए जाने चाहिए, क्योंकि प्रत्येक आसन छोटी आंत का विस्तार कर उसकी दीवारों को फैलाकर उसमें जमे मल को नीचे की ओर ढकेलता है। पहला आसन है ताड़ासन। जब हम ताड़ासन का अभ्यास करते हैं तब हमारी अन्न नलिका, पेट और आंतों का विस्तार होता है।
ये फैलते हैं। पेट और संग्रहणी के बीच मांसपेशियों का जो वाल्व है, जिसे पाइलोरिक वाल्व कहते हैं, वह खुलता है और जल वहाँ से गुजरता है और छोटी आंत में पहुँच जाता है। अतः जब ताड़ासन का अभ्यास करते हैं तब मांसपेशियों की परतें धीरे धीरे खुलने लगती हैं और पानी वहाँ प्रवेश करता है। आसन विधि: अपने पैरों के बीच 10 सेंटीमीटर का फासला छोड़कर खड़े हो जाइए। शरीर के भार को दोनों पैरों पर समान रूप से डालते हुए शरीर को स्थिर बनाइए। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर भुजाओं को सिर के ऊपर तान लीजिए। हथेलियां ऊपर की ओर रहें। अपने सामने किसी एक स्थान पर दृष्टि स्थिर कर लीजिए। जितना हो सके शरीर को ऊपर की ओर तानिए। एड़ियों को ऊपर उठाते हुए शरीर का भार पैरों की उंगलियों पर दीजिए। आरंभ में शरीर में संतुलन रखना कठिन होगा, परंतु अभ्यास के बाद यह संभव होगा। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी दृष्टि को एक स्थान पर स्थिर रखें। इसी अवस्था में कुछ देर रुकिए, फिर नीचे आ जाइए। श्वास: शरीर को ऊपर उठाते समय श्वास अंदर लीजिए। हाथ एवं शरीर को ऊपर उठाने के बाद श्वास रोकिए। शरीर को नीचे लाते हुए श्वास छोड़िए। दूसरा अभ्यास है तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन में हम अपने शरीर को दाएं बाएं झुकाते हैं। शरीर के एक ओर विस्तार और दूसरी ओर का संकुचन होता है। जब सीधी अवस्था में शरीर एक तरफ झुकता है और तनता है, तब उधर जितनी परतें रहती हैं वे भी फैलती हैं और दूसरी ओर संकुचित हो जाती हैं। इस प्रकार आंतों की परतें बारी बारी से फैलती और सिकुड़ती हैं, जिससे जल धक्के के साथ एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी परत में प्रवेश करता है और परतों के भीतर से सड़े हुए अन्न कणों को निकालता है, सूखे हुए मल को निकालता है। आसन की विधि है: दोनों पैर एक दूसरे के लगभग 2.5 फीट दूर रखें और रखकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को ताड़ासन की तरह सिर के ऊपर उठाइए। दृष्टि को सामने किसी वस्तु पर या जमीन पर स्थिर कर लीजिए। हाथों को ऊपर तान कर रखिए। कमर से ऊपर शरीर को दाहिनी ओर मोड़िए, फिर बाईं ओर मोड़िए। यह एक आवृत्ति हुई। कमर से ऊपर धड़ को जितना दाहिनी और बाईं ओर झुका सकते हैं झुकाइए। शरीर एवं सिर को सामने की ओर न झुकने दें। श्वास: इस आसन में श्वास साधारण रूप से चलती रहेगी। तीसरा अभ्यास है कटी चक्रासन। कटी का अर्थ है कमर तथा चक्र का अर्थ है वृत्त या घुमाना। इस आसन में शरीर को कमर के पास से घुमाया जाता है, इसलिए इसे कटी चक्रासन कहते हैं। संपूर्ण शारीरिक गतिविधि बिना शारीरिक जोर लगाए सौम्यता पूर्वक संपन्न हो, इसका ख्याल रखें। आसन विधि है: पैरों के बीच 2-3 फुट की दूरी रखकर खड़े हो जाते हैं। कंधों की ऊंचाई पर भुजाओं को बगल में फैलाते हैं। पहले शरीर को कमर के ऊपरी भाग के पास से दाईं ओर मोड़ते हैं, फिर पैर अपने स्थान पर ही रहें, अर्थात पैरों से कोई गतिविधि न हो। बायां हाथ सामने से दाएं कंधे पर और दायां हाथ पीछे की तरफ घूमता हुआ धड़ से लिपट जाए। पूरे अभ्यास के दौरान भुजाएं तथा पीठ यथासंभव शिथिल रखें। जब शरीर पूरी तरह घुमा लें, तब सिर को भी ठीक उसी दिशा में यथासंभव घुमाएं जिस दिशा में पीठ को घुमाया है। अतः अंतिम अवस्था में आपकी शारीरिक स्थिति इस प्रकार होगी: बायां हाथ दाहिने कंधे पर रहेगा और दाहिना हाथ कमर के बाएं हिस्से का स्पर्श करता रहेगा। अब दाहिने कंधे के ऊपर से यथासंभव पीछे की ओर देखें। इसके पश्चात शरीर को विपरीत दिशा में घुमाएं। इससे शरीर का पूरा संचालन हो जाता है। शरीर पूर्ण रूप से मुड़ता है। मुड़ने पर पेट और मांसपेशियां निचुड़ती हैं। इस निचोड़ के कारण पानी और दबाव आपस में मिलते हैं, धक्का लगता है। चौथा अभ्यास है तिर्यक भुजंगासन। यह आसन भुजंगासन का ही प्रकारांतर है। इसमें भी पेट और आंतों का निचोड़ होता है और छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच का पट, जिसे
इलियोसिस्कल वॉल कहते हैं, वह खुलता है ताकि जल बड़ी आंत में प्रवेश कर सके। आसन विधि: जमीन पर पेट के बल लेट जाए, पैर के पंजे जमीन के संपर्क में रहें। अपनी सुविधा अनुसार पैरों को अलग अलग तथा अथवा सटाकर रख सकते हैं। हाथों को पुट्ठों के ठीक नीचे तथा बगल में जमीन पर रखें, अर्थात हाथ एक दूसरे से लगभग आधा मीटर दूर रहें। भुजाओं को सीधा करें तथा कंधों एवं सिर को जमीन से ऊपर उठाएं। पीठ को शिथिल एवं निश्चेष्ट कर रखें। शरीर को ऊपर उठाने के साथ ही पीठ को हल्का सा दाहिने ओर मोड़ें। अब सिर को मोड़ें तथा दाहिने कंधे के ऊपर से पीछे की ओर बाईं एड़ी को देखें। अंतिम अवस्था में पूर्ण भुजाएं पूर्णतः सीधी रहें। अंतिम अवस्था में बिना जोर जबरदस्ती के सिर तथा पीठ को अधिकतम मोड़ने का प्रयास करें। साथ ही नाभि को यथासंभव जमीन के निकट रखने का प्रयास करें। तत्पश्चात पुनः सामने देखें, भुजाओं को मोड़ लें तथा शरीर को नीचे जमीन पर ले आएं। अब पुनः इसी प्रक्रिया को दोहराएं, लेकिन इस बार पीठ और सिर को बाईं ओर मोड़ें तथा बाएं कंधे के ऊपर से दाहिनी एड़ी को देखें। इसे पूरा कर लेने के पश्चात आरंभिक अवस्था में लौट आए। यह एक आवृत्ति हुई। श्वास: प्रारंभिक अवस्था में सहज श्वास प्रश्वास करें। शरीर को ऊपर उठाते हुए श्वास लें। अंतिम अवस्था में श्वास रोकें। शरीर को जमीन पर वापस लाते हुए श्वास छोड़ें। पांचवा अभ्यास है उदराकर्षण। उदर का अर्थ है पेट तथा आकर्षण का अर्थ है खींचना या मालिश करना। इस आसन के दौरान पेट की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होता है और उनकी अच्छी मालिश होती है। क्योंकि इस आसन के दौरान पाचन अंगों, स्नायु और मांसपेशियों का क्रमिक संकुचन एवं प्रसार होता है, इसलिए यह पेट संबंधी व्याधियों के उपचार हेतु विशेष सहायक और प्रभावकारी है। आसन विधि: दोनों पांवों को एक दूसरे से आधा मीटर दूर रखते हुए उकड़ू बैठ जाते हैं। हाथों को घुटनों पर रखते हैं। धड़ को कमर के पास से जितना संभव हो दाहिनी ओर मुड़े हुए पीछे की ओर देखते हैं। साथ ही साथ बाएं घुटने को जमीन पर झुकाते हैं। पूरे अभ्यास काल में हाथों को घुटनों पर रखें। सिर को पीछे की ओर यथासंभव मोड़ें तथा दाहिने कंधे के ऊपर से पीछे की ओर अधिकतम दूरी तक देखें। पीठ को शिथिल रखें। इसके बाद प्रारंभिक स्थिति में लौट आएं। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य रहेगी। इसी क्रिया को विपरीत दिशा में करें। यह एक आवृत्ति हुई। इस आसन से जल बड़ी आंत में संचालित होता है तथा मल को धक्का देकर बाहर निकालता है। इन अभ्यासों में यह प्रयास किया गया है कि पानी पेट और आंतों में पूर्ण रूप से हिले और दबाव बनकर बाहर निकले। इस क्रिया का दूसरा नाम है शंख प्रक्षालन। हमारे पेट की आकृति एक शंख के समान है। जिस प्रकार शंख में पानी डालकर पानी को उसमें घुमा घुमा कर उसे साफ किया जाता है, ठीक उसी प्रकार पेट और आंतों में पानी भरकर उन्हें घुमा घुमा कर साफ करने के कारण इस क्रिया का नाम शंख प्रक्षालन पड़ा है। शंख प्रक्षालन अर्थात वारिसार धोती के समय हम जो पानी पीते हैं वह ठंडा नहीं होता, क्योंकि यह देखा गया है कि ठंडा पानी वृक्क मार्ग में प्रवेश कर जाता है। पानी ठंडा होने के कारण आंतों का विस्तार नहीं होता। आंतों की पेशियां फैलती नहीं हैं बल्कि संकुचित हो जाती हैं। इसलिए ठंडे पानी से इसका अभ्यास करने में बहुत ही कठिनाई होती है। इसी कारण ठंडे पानी को वर्जित माना गया है। गर्म पानी भी वर्जित है, क्योंकि यदि पेट में फोड़े फुंसी हों तो गर्म पानी से उनके फटने का डर रहता है, और यदि वे फट जाएं तो पेट ठीक ढंग से साफ नहीं होगा, क्योंकि यदि प्रक्रिया के बाद कुछ विषाक्त पदार्थों के अवशेष अंदर जाएंगे तो वहीं पर घाव के पास जमने लगेंगे। इससे विष हमारे शरीर में फैलेगा। इसलिए नमक मिले कुनकुने पानी का प्रयोग किया जाता है। नमक मिलाने के पीछे भी एक कारण है। जब हम पानी में नमक मिलाते हैं
तब वह अशोष्य बन जाता है, शरीर उसे सोख नहीं पाता। साधारण पानी पिएंगे तो वह मांसपेशियों द्वारा खींच लिया जाएगा। यदि नमक डालकर पीते हैं तो मांसपेशियां पानी को नहीं सोखती और वह बाहर निकलता है, इसलिए नमक मिलाना अत्यावश्यक है। यह भी स्मरण रखना है कि जब हम पानी पिएं तब इतना न पिएं कि उल्टी करने की इच्छा हो। इस मंत्र में तो लिखा है आकंठम पूर्य द्वारी, कंठ तक पानी पीना है, लेकिन इसमें कंठ तक नहीं पीते हैं। इस मंत्र में ऐसा क्यों लिखा है, यह आपको बाद में स्पष्ट किया जाएगा। अन्य संबंधित क्रियाएं। शंख प्रक्षालन में पेट की सफाई के बाद 2 और क्रियाएं जरूरी है, उसके बाद ही शंख प्रक्षालन की विधि को पूर्ण किया जा सकता है। पहला है कुंजल। इस क्रिया में जल्दी जल्दी कंठ तक पानी पीना पड़ता है। जब पानी कंठ तक आ जाए तब तुरंत उसे वमन क्रिया कर निकाल देते हैं। इस प्रकार पेट में जितने अवशेष रहते हैं वे वमन क्रिया के माध्यम से निकल जाते हैं। इस क्रिया को कुंजल कहते हैं। इस मंत्र में आकंठम पूरे द्वारी, कंठ तक पानी पीने का यही अर्थ है। इस क्रिया द्वारा पाचन प्रणाली के ऊपरी अंगों की सफाई होती है। नेति। इस मंत्र में लिखा तो नहीं है, लेकिन अभ्यास को पूर्ण बनाने के लिए कुंजल के बाद जल नेति करते हैं और उसके बाद आगे झुककर कपाल भाती प्राणायाम करते हैं ताकि सारा पानी बाहर निकल जाए। इनके अभ्यास से शरीर और मस्तिष्क में उत्पन्न तनाव दूर होता है। अभ्यास के उपरांत विश्राम। इसके बाद 45 मिनट तक विश्राम करते हैं। इस समय आपकी पाचन प्रणाली विश्राम लेती है और विषाक्त तत्व निकल जाने के बाद नवीन शक्ति प्राप्त करती है। अतः 45 मिनट विश्राम अति आवश्यक है। घूमना नहीं, चुपचाप विश्राम करना है। सोना भी नहीं है। यदि आप सो जाएंगे तो सर दर्द हो सकता है। इस अभ्यास में बहुत बार ऐसा भी होता है कि अभ्यास करते करते शरीर का तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि कुनकुना पानी पीते हैं, इसलिए पसीना आने लगता है। शारीरिक तापमान में वृद्धि होती है। तो बहुत लोग उस समय सोचते हैं कि मुझे बुखार हो रहा है। ऐसी बात नहीं है, इससे बुखार नहीं चढ़ता। विश्राम के समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। मानसिक तनाव या तनावपूर्ण परिस्थिति से बचना चाहिए। अभ्यास उपरांत भोजन 45 मिनट तक शवासन के अभ्यास के पश्चात खिचड़ी खाते हैं। शंख प्रक्षालन के बाद पाचन प्रणाली पर अधिक भार न पड़े, इसलिए हल्का भोजन करना जरूरी है और खिचड़ी बहुत हल्की तथा सुपाच्य है। अच्छे साफ चावल और मूंग की धुली दाल की खिचड़ी बनाई जाती है। उसे पानी की तरह पतला बनाते हैं और उसमें घी अधिक मात्रा में मिलाते हैं। घी को खिचड़ी में एकदम मिला लेना चाहिए। घी अलग से तैरता हुआ नहीं दिखना चाहिए। खिचड़ी में हल्दी भी डाल सकते हैं, मगर नमक नहीं मिलाना उत्तम है। उस खिचड़ी को आवश्यकता से अधिक खाना आवश्यक है, क्योंकि इस अभ्यास के पश्चात पेट पूर्णतः खाली हो जाता है। अब हम खाली पेट खिचड़ी और खिचड़ी में जो भी घी है उसे खाकर पेट और आंतों में पुनः चिकनाई ला रहे हैं, जो गर्म पानी के कारण निकल गई है। यदि एक तेल वाले बर्तन में गर्म पानी डालते जाएं तो वह साफ होने लगता है। ठीक उसी प्रकार हमारे भीतर का सारा श्लेष्मा निकल जाता है। इसलिए अधिक मात्रा में खिचड़ी खानी आवश्यक है। जब तक कंठ तक न भर जाए तब तक खिचड़ी खाते जाना है, पर पानी किसी हालत में नहीं पीना है। यदि पानी पीना ही पड़े तो 1-2 घूंट गर्म पानी पी सकते हैं। भोजन के उपरांत विश्राम। भोजन के बाद विश्राम लेना जरूरी है, परंतु कम से कम 3 घंटे सोना नहीं है। यदि आप सोते हैं तो बाद में आपको बहुत आलस और शरीर में भारीपन अनुभव होगा। यदि आप 3 घंटे नींद को रोक लेंगे
तो आपको इस क्रिया का पूर्ण लाभ मिलेगा। 3 घंटे तक खिचड़ी पचाना जरूरी है, उसके बाद आप सो सकते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि संघ प्रक्षालन के बाद 2-3 दिनों तक शौच नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको कब्जियत हो रही है। इसका अर्थ होता है कि पेट एकदम खाली है और अभ्यास के बाद 22 फुट लंबी आंत में खिचड़ी या जो भोजन आप करते हैं उसकी यात्रा में बहुत समय लगता है। इसलिए शौच हो या न हो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। वारिसार धोती की संपूर्ण क्रिया 2 दिन में पूरी होती है, परंतु व्यावहारिक रूप से 2-3 घंटे इसको पूरा करने में लगते हैं। क्रिया के बाद 2 दिन विश्राम करना चाहिए। यदि संभव नहीं है तो इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। भोजन के नियम क्या हैं? यहाँ दिए गए संघ प्रक्षालन के नियमों का दृढ़ता से पालन करें। यदि आप ऐसा करने में अपने को असमर्थ पाते हैं तो संघ प्रक्षालन न करें। नंबर 1, 7 दिन तक दूध या दही से बनी चीज़ें, मक्खन, मलाई, मिठाई, चाय, कॉफ़ी, नींबू, फल, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, जर्दा और इसी प्रकार की नशीले वस्तुएं, सुपारी आदि वर्जित है। भोजन में तेल, मसाले, मिर्च, अचार, पापड़, चटनी न लें। सात्विक सादा भोजन हो, विशेषतः फुलके, खिचड़ी दाल, दाल भात यही खाएं। जितना हल्का भोजन करेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि आपको अपनी पाचन प्रणाली की कार्यक्षमता को धीरे धीरे बढ़ाना होगा और प्रारंभ में हल्का भोजन लेने से एकाएक उस पर बोझ नहीं पड़ेगा। 1 सप्ताह तक बाजार की चटपटी वस्तुएं न खाएं। ये अशुद्ध, अस्वच्छ तरीके से बनाई जाती हैं और सुपाच्य नहीं होती। ऊपर वर्णित चीज़ों से परहेज आवश्यक है, क्योंकि यदि हम गरम मसाला खाएंगे तो पेट के अंदर जो नई परत बन रही है वह फिर समाप्त हो जाएगी। दूसरी विधि है, दूसरा तरीका ये है अपनाना है आपको, 40 दिनों तक का है। जो लोग मांसाहारी हैं उनके लिए संघ प्रक्षालन करना अति आवश्यक है। उनके लिए नियम कुछ कड़े हैं, क्योंकि मांस को पचाने के लिए समय अधिक लगता है और जठराग्नि भी अधिक तीव्र होनी आवश्यक है। हमेशा मांस खाने से पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए संघ प्रक्षालन आवश्यक है। संघ प्रक्षालन के बाद पेट एक नवजात शिशु के पेट की तरह नाजुक और संवेदनशील हो जाता है। 40 दिनों तक किसी प्रकार की एलोपैथिक दवाई या रसायन नहीं लेना चाहिए। 40 दिनों तक किसी प्रकार का मांस भक्षण वर्जित है। साथ ही मदिरा, चरस, गांजा, ताड़ी इत्यादि भी वर्जित है। इस नियम को भंग करना जान पर खेलने के बराबर है। संघ प्रक्षालन का उद्देश्य है शरीर में व्याप्त विषाक्त तत्वों तथा आमाशय में एकत्र मल को बाहर निकालना। अतः इन नियमों का पालन कर इससे अधिक लाभ उठाया जा सकता है। समय और आवृत्ति। संघ प्रक्षालन के अभ्यास के लिए मौसम का बहुत अधिक महत्व है। बहुत ठंडे मौसम में इसका अभ्यास वर्जित है। उसी प्रकार बहुत अधिक गर्मी होने पर भी इस क्रिया को नहीं करना चाहिए। इससे शरीर से बहुत पसीना निकलेगा। बादल होने पर भी यह अभ्यास न करें। आसमान एकदम खुला होना बहुत ज़रूरी है। 6 महीनों के अंतराल में अर्थात साल में केवल 2 बार इसका अभ्यास करना चाहिए। इस मौसम में परिवर्तन होता है। जैसे मार्च में ठंड के बाद गर्मी का मौसम आता है। ठंड के मौसम में हमारे भीतर जो कफ जमा रहता है वह मार्च में पिघलकर निकलने लगता है। जब ठंड के बाद लोगों को मौसम परिवर्तन के कारण खांसी या छाती में कफ का अनुभव होने लगता है, तब इसका अभ्यास करना चाहिए। भारत के मौसम के अनुसार मार्च में इसका अभ्यास उत्तम है। दूसरी बार वर्षा ऋतु के बाद अर्थात सितंबर में इसका अभ्यास करना चाहिए। मार्च और सितंबर यही उत्तम समय माने गए हैं, क्योंकि उस समय न अधिक गर्मी होती है
न अधिक ठंड। सितंबर में गर्मी कम होती है और ठंड की शुरुआत में उससे पूर्व मध्यम तापमान रहता है। उस समय इसका अभ्यास करना चाहिए। सावधानियां क्या हैं? वारिसार एक गुप्त क्रिया है। गुप्त इसलिए है कि इसकी विधि बहुत लंबी और इसे सब नहीं जानते। योग्य शिक्षक से प्रत्यक्ष शिक्षा प्राप्त किए बिना इस क्रिया को न करें। गलत रीति से किए जाने पर इससे लाभ के बदले हानि होने की संभावना होती है। इसका अभ्यास खाली पेट होना चाहिए, क्योंकि यदि पेट खाली हो तो जल के निष्कासन में बहुत सुविधा होती है। यदि पेट भरा हो और पाचन क्रिया शुरू हो गई हो तो जल का निष्कासन ठीक से नहीं होगा, बल्कि इससे हानि की भी संभावना है। इसलिए खाली पेट रहना आवश्यक है। अभ्यास के बाद 3 घंटे तक नहाना वर्जित है। शरीर के तापमान को पुनः सामान्य बनाना आवश्यक है। यदि आप संघ प्रक्षालन के तुरंत बाद स्नान करेंगे तो संभवतः ठंड लग जाए और सर्दी हो जाए। इसलिए 3 घंटे तक स्नान नहीं करना, पंखा नहीं चलाना और ठंडा पानी नहीं पीना है, चाहे कितनी ही प्यास क्यों न लगे। यदि आप ठंडा पानी पिएंगे तो इतनी देर गर्म पानी जो आपके शरीर में रहा, उसकी गर्मी और ठंडे पानी के तापमान में अंतर पड़ जाता है। दूसरी बात, क्रिया के बाद आपका पेट एकदम खाली होता है, अतः पाचन प्रणाली एकदम शांत रहती है और नवीन पाचक रस उत्पन्न होते हैं। इसलिए 3 घंटे तक शरीर में पानी की मात्रा नहीं लेनी चाहिए। यदि अभ्यास के समय बहुत ठंड पड़ रही हो तो अभ्यास के बाद शरीर के आंतरिक तापमान को बनाए रखने के लिए कंबल ओढ़ सकते हैं, किंतु तपती धूप में या आग के पास नहीं बैठना चाहिए और शारीरिक व्यायाम भी नहीं करने चाहिए। उच्च रक्तचाप, चक्कर आना, मिर्गी, हृदय रोग, ड्यूडिनल अल्सर, हर्निया या खूनी बवासीर से पीड़ित व्यक्तियों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। 15 साल की अवस्था के बाद और जब तक शरीर स्वस्थ रहे तब तक इसका अभ्यास किया जा सकता है। इसके लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है, लेकिन शारीरिक सामर्थ्य को देखना आवश्यक है। लाभ क्या होगा? यह देह को निर्मल करती है, लेकिन एक चीज इसमें कही गई है, साध्येत प्रत्ययेन साध्येत तत्प्रत्ययेन। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास के द्वारा इस क्रिया को साध सकते हैं। यह शुद्धिकरण की सर्वश्रेष्ठ क्रिया है। देह को मल और से शुद्ध किया जा सकता है, विकारों से शुद्ध किया जाता है। देव देह का अर्थ होता है व्यक्ति देवता के समान दिव्य, कांतिमान, ओजस्वी और हल्का शरीर प्राप्त करता है। इस क्रिया द्वारा शरीर को सभी रोगों से मुक्त रखा जा सकता है।